क्वेश्चन आपका है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनमें से कौन नहीं हो सकता है। कैसे पता चलेगा? तो पहले हमें जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये होता है कि p इंटीजर होना चाहिए, q भी आपका इंटीजर होना चाहिए और q की वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर में आपके प्लस वाली वैल्यू आती है, नेगेटिव वाली भी वैल्यू आती है और जीरो भी होता है, यानी आपका प्लस माइनस और जीरो इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, बताना है आपको कि इसमें से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनमें से रेशनल नंबर कौन नहीं हो सकता है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2 को लेते हैं, ये क्या है? p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आ रहा होगा उसी को बोलते हैं उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बात क्लियर है यहां तक? ठीक, इस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी? 0.5 आएगा। दूसरा कोई नंबर लेते हैं 1/3, इसका 0.333, ये बढ़ता ही जाएगा, यानी कि 0.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी 3 का रिपीटिशन आता ही जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने दो नंबर मैंने लिए। ठीक, अब यहां से क्या क्लियर हो पा रही है बात? अगर यहाँ कोई एक वैल्यू ऐसा होता 4/2, इसमें भी ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी ये फिर से क्या हो गया? p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ठीक है, यहाँ जो है 2, हमने क्या किया है? 4 को 2 से डिवाइड किया है, तो जो रिजल्ट आया है वो कंप्लीटली डिविजिबल, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने 2 है। यानी क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? कंप्लीटली डिविजिबल आ सकता है। क्या मैंने बोला? आ सकता है, तो ये आ गया। दूसरा, यहाँ 1/2 है, क्या है? 1/2 है, तो यहाँ हमने क्या किया है? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 0.5 आया है। क्या है? 0.5 आया है। दूसरा कोई और नंबर लेते हैं, 3/4 मैंने लिया। जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा 0.75 आ रहा होगा। देखने से क्या पता चलता है? देखने से ये पता चलता है कि पॉइंट के बाद ये यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। यहाँ आप देखें 0.75 है, तो ये भी आपका क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, यानी एक रिजल्ट और निकल के आता है। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होंगे तो एक रिजल्ट और निकल के आया, वो क्या? टर्मिनेटिंग। क्या निकल के आया? टर्मिनेटिंग। क्लियर बात? एक हमारे पास रिजल्ट आया कंप्लीट डिविजिबिलिटी का, यानी कंप्लीट नंबर कट जाए पूरा का पूरा। ठीक है, अगला 1/3 में, इसमें जब हम देखते हैं तो 0.3 ये क्या है? पॉइंट के बाद एक ही नंबर्स का रिपीटिशन आ रहा है, यानी ये नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कट नहीं रहा है इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसके साथ आप जब यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है, नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके साथ में एक नया शब्द, एक और शब्द जोड़ेंगे, नया नहीं, एक और शब्द जोड़ेंगे। वो शब्द क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को कई बुक में रीअकरिंग भी लिखा जाता है। ठीक है, बात क्लियर? अब यहां से
आपको अपने ऑप्शन को मिलाना है। क्या मिलाएंगे? एक लिखा हुआ है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, यानी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कौन नहीं हो सकता है। तो टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, यहां से रिजल्ट पता चला। नॉन टर्मिनेटिंग, देखो यहां नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ लिखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब होता है कि ये टर्मिनेट ही ना हो। क्या हो? टर्मिनेट ही ना हो। तो रिजल्ट तो है 0.333, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें संशय है। क्या है संशय? अभी बताता हूं। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये तो बात है। ठीक, अगला ऑप्शन पढ़िए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये भी आपको सीधे सीधे मिल रहा है। एक तो मिल गया टर्मिनेटिंग का, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूछा गया है कि कौन नहीं हो सकता है। तो इसके अलावा जो होगा, क्या होगा? जब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हो और p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, तो ये ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो आपके सामने लिखी हैं। सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि उस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकें। बात ही क्लियर है? यानी रेशनल नंबर के लिए अगर हम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा? या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तब तो डेसिमल पूरा पूरा नंबर लिखेंगे, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड करके देखा। उसके बाद 1/2 किया, 1/2 में हमने देखा 0.5, यानी वो टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिजल्ट आपके सामने आए वो क्या होगा, कैसे? देखो, और जाते हैं गहराई से, इस क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, अभी तक अभी तक हमारे पास क्या क्या है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, टर्मिनेटिंग मिल गया, रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें मैंने बोला संशय है। कैसा संशय है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो टर्मिनेटिंग, ये सारे ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की। वो जो ऑप्शन आपके सामने थे, उसके अलावा यही ऑप्शन बचता है, ये वाला। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। यानी जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, इरेशनल नंबर का, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, ये सारे जो नंबर हैं, जब इसका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिल रहा होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिल रहा होगा। इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसलिए इसमें से डी वाला आपका क्लियर होता है, यानी इसका जवाब आपका हो जाएगा डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर?